कल हम लोग पढ़े थे रबड़ का प्रकार। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़, संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ के बारे में कल क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है संश्लेषित रबड़। संश्लेषित रबड़ वह रबड़ जो प्रयोगशाला में बनता है और जिसको उसके लंबाई से दुगुना खींचा जा सकता है, दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना खींचा जा सकता है, उसे संश्लेषित रबड़ कहते हैं। जैसे मार्केट से हम लोग कोई रबड़ खरीद कर लाते हैं, वो पतला वाला, उसको खींचते हैं तो अपने लंबाई का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना खींचा जाता है। ऐसे रबड़ को संश्लेषित रबड़ कहते हैं। ये संश्लेषित रबड़ 3 प्रकार का होता है, नियोप्रीन, ब्यूना एस और क्या, ब्यूना एन। संश्लेषित रबड़ 3 प्रकार का होता है, नियोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। अब एक एक कर बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन जो रबड़ है वो क्लोरोप्रीन से बनता है। किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से बनता है। अब कैसे बनता है ये हमें समझना है। क्लास में एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, एक बॉन्ड टूटता है तो आधा लेफ्ट और आधा राइट, एक बॉन्ड टूटता है तो आधा लेफ्ट और आधा राइट। उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे। कल ऐसा ही रिएक्शन बताए थे क्लास में। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे। जैसे ही यहाँ एक बॉन्ड तोड़ेंगे, आधा लेफ्ट में जाएगा और आधा अंदर रहेगा। इसको तोड़ेंगे तो आधा राइट में जाएगा और आधा अंदर रहेगा। तो अंदर आधा आधा, कगो आधा, अंदर 2 गो आधा बचा, आधा मिलकर एगो पूरा बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब बाकी ये आधा बाहर आधा बाहर। ठीक है, देखिए फिर लिखते हैं इसका आंसर। CH2 डबल बॉन्ड, C ऊपर Cl, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब बॉन्ड कहाँ तोड़ना है? यहाँ तोड़ना है बॉन्ड। यहाँ एक बॉन्ड तोड़े, आधा गया लेफ्ट में। आधा कैसे होता है? कोष्ठ घेर लेते हैं। यहाँ एक बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो आधा गया लेफ्ट में। आधा कैसे होता है? ऐसे कोष्ठ घेर लेते हैं। तो आधा इधर चला गया, आधा इधर, और दोनों का आधा आधा मिलकर बीच में क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। इसका आधा और इसका आधा मिलकर यहाँ एक और बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड हो गया। इसे बोलते हैं नियोप्रीन। क्या बोलते हैं बाबू? नियोप्रीन। तो बाबू नियोप्रीन बना है क्लोरोप्रीन से। नियोप्रीन का एक अलग क्या होता है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण करते हैं तो नियोप्रीन बनता है। अब इसका गुण और उपयोग देखेंगे। नियोप्रीन अत्यधिक तन्य होता है, मतलब बहुत अधिक ताना जा सकता है। यह प्राकृतिक रबड़ से क्या होता है? मजबूत होता है। तेल और वनस्पति का अवरोधक होता है, मतलब इस पर तेल और वनस्पति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग वाहक पट्टा, वाहक पट्टा क्लास में 1-2 दिन पहले बताए थे कि एरोप्लेन पर जब कोई, एरोप्लेन से जब कोई सामान आता है तो वो जब आपको मिलता है तो ये पट्टा पर चलते हुए आता है। वो पट्टा पर चलते हुए सामान आता है, वो पट्टा बना रहता है नियोप्रीन का, वाहक पट्टा। गैस्केट, गैस्केट क्या होता है हम आपको दिखा देते हैं, क्लासरूम में भी बताए थे। ये है बाबू गैस्केट। ये सब जितना चीज देखते हो ये सब क्या है? गैस्केट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी तार बनाने में भी नियोप्रीन का उपयोग किया जाता है। केबल तार बनाने में भी उपयोग किया जाता है और हौज बनाने में। अब तुम कहोगे सर हौज क्या है? तो हौज भी दिखा देते हैं, देख लीजिए क्या है। ये है बाबू हौज। ये सब जितना देख रहा हूँ मुड़ने वाला पाइप टाइप, ये सब क्या होता है? हौज होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो हम लोग पढ़ लिए नियोप्रीन का गुण और उपयोग। अब पढ़ेंगे ब्यूना एस। ब्यूना एस 2 चीजों से मिलकर बनता है, 1,3-ब्यूटाडाइन और एस्टाइरिन। कैसे बनता है ये हमें समझना है। इसमें भी डबल बॉन्ड का एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे और रिएक्शन कराएंगे। तो कैसे टूटेगा? यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा। ये जब टूटेगा तो इसका आधा बाहर, आधा कहाँ रह जाएगा? अंदर।
ये जब टूटेगा तो आधा बाहर और आधा कहाँ रह जाएगा, अंदर। तो दोनों का आधा मिलकर यहाँ एक और बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसका जो आधा है बाहर है, जब ये टूटेगा तो इसका भी आधा बाहर आएगा, तो इधर से आधा और इधर से आधा मिलकर एक पूरा बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला आधा बाहर चला जाएगा। जैसे इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, देखिए CH2 बॉन्ड टूटा, आधा इधर है, आधा करने के लिए कोष्ठ घेरेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बचा CH। अब ये जब टूटेगा तो इसका आधा मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जब टूटा है तो इसका आधा इधर गया आधा, और ये जब टूटा है इसका आधा इधर आया, तो आधा आधा मिलकर ये जुड़ जाएगा एगो बॉन्ड के साथ। फिर क्या CH2 और क्या एक बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड CH, नीचे क्या है बेंजीन है, बेंजीन लिखेंगे। अब बॉन्ड आधा कर लेंगे, आगे N है तो नीचे क्या आएगा N। ये है बाबू ब्यूना S। क्या है ब्यूना S। इसका गुण और उपयोग पढ़ेंगे। यह एक संश्लेषित बहुलक है, इसकी तन्यता प्राकृतिक रबड़ से अधिक होती है। इसकी तन्यता मतलब इसको प्राकृतिक रबड़ से थोड़ा ज़्यादा ताना जा सकता है। अब देखो इसका उपयोग टायर बनाने में होता है, रबर ट्यूब बनाने में होता है और जूता बनाने में होता है। ब्यूना S रबड़ से टायर बनता है, रबर ट्यूब बनता है और जूता बनता है। अब पढ़ेंगे बाबू हम लोग ब्यूना N। ब्यूना N किसको किसको मिलाकर बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रोनाइट्राइल। ये भी बनेगा वैसे ही, बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ और यहाँ। फिर से समझाते हैं, पिछला रिएक्शन में समझाए थे, इसमें भी समझाते हैं। देखिए यहाँ बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा। तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट आधा अंदर, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो आधा अंदर और आधा राइट में, इसका बॉन्ड टूटेगा तो आधा लेफ्ट और आधा राइट में। सेम वैसे ही बनेगा जैसे पिछला बना था। अब इसका आंसर लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड इधर आधा आया, कोष्ठ घेर का आधा कर लिए। अब बोलो CH, अब बोलो इसका आधा और इसका आधा मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब बोलो इसका आधा जो बाहर निकला है तो इधर से भी तो आधा लेफ्ट में आया है, आधा आधा मिलकर एगो पूरा बॉन्ड यहाँ पर बन गया, तो ये आपस में जुड़ेगा CH2। ये बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड CH और इधर एगो बॉन्ड आधा। ठीक है, नीचे क्या बचा CN बचा, आगे N है तो नीचे क्या देंगे N देंगे। इसी का नाम है ब्यूना S। क्या बाबू ब्यूना S। इसका ब्यूना S नहीं, ब्यूना N, ब्यूना N। इसका गुण और उपयोग पढ़ेंगे। यह एक विद्युत अवरोधक होता है, मतलब विद्युत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पेट्रोल, स्नेहक तेल और कार्बनिक विलायक का भी क्या होता है, अवरोधक होता है। मतलब पेट्रोल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्नेहक तेल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्बनिक विलायक का भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसका उपयोग चालक बेल्ट, चालक कंडक्टर बेल्ट, सीट बेल्ट जो होता है चालक बेल्ट बनाने में होता है। छपाई वाला रोलर, जब फ्लैक्स व्लैक्स छपवाने आप लोग जाते हैं तो उसमें देखिएगा रोलर मशीन होता है, वो रोलर मशीन बनता है ब्यूना N से। टंकी का स्तर, मतलब जो छत पर टंकी लगता है, टंकी का निचला स्तर जो होता है वो किसका बनता है, ब्यूना N का। और आयल सील, मतलब तेल को सील करने के लिए जो यंत्र बनता है वो किससे बनता है, रबर टाइप। देखना तेल को सील करने के लिए एक रबर टाइप आता है, वो बनता है किसका, ब्यूना N रबर का। क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अब पढ़ना हमको जैव निम्नीकरणीय बहुलक। वह बहुलक जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम द्वारा टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पेट के अंदर भी एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जो हमारा खाना बनाने में सहायक होता है। उसी तरह जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइम है उसके द्वारा जो बहुलक टूट जाएगा उसे क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। मतलब जो बहुलक
पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वो धीरे धीरे सूक्ष्म जीव उसको तोड़कर खत्म कर देंगे, तो वैसे बहुलक को बोलते हैं जैव निम्नकर्णीय बहुलक। इसके दो प्रकार होते हैं, पीएचबीवी, नाइलन 2, नाइलन 6। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएचबीवी। पीएचबीवी का फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट सॉ हाइड्रोक्सी वैलेरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट सॉ हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये पीएचबीवी बनता है दो चीजों से, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को मिलाने से पीएचबीवी बनता है। कैसे बनता है तो देखिए, इसका भी ट्रिक आपको बताए थे, एक बार और बताते हैं। देखो, ऐसा कोई ट्रिक बताए थे, ऊपर से H और नीचे से क्या निकलेगा, OH। ऊपर से H, नीचे से OH, ऊपर से H और नीचे से OH, ये बाहर निकलेगा। जो बच गया वो आंसर है, और उसी का नाम क्या है, पीएचबीवी। तो लिखते कैसे हैं आंसर को, सीधा लिखते हुए जाएंगे और उल्टा लिखते हुए आएंगे। तो लिखेंगे बाबू, बॉन्ड O, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH, ऊपर CH3, बॉन्ड COO, बॉन्ड CH, नीचे CH2 CH3, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CO। अब बॉन्ड इसको घेर लेंगे। बोलो आगे कितना से गुणा किया गया है, N से, तो नीचे कितना आएगा, N। अब प्लस H2O, H2O, H और OH मिलकर H2O बनाता है, H2O बाहर होगा, तो 2 को H2O नहीं, आगे N से गुणा हुआ है तो NH2O बाहर होगा। कोई दिक्कत। अब इसका गुण और उपयोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए गुण और उपयोग। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीव के कारण यह टूट जाता है, इसलिए यह पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालता है। कैप्सूल का खोखा बनाने में उपयोग होता है। तुम लोग कैप्सूल खाते हो ना, गोली, देखना वो कैप्सूलवा खोलोगे तो अंदर दवाई रहता है, ऊपर खोखा रहता है, वो खोखवा बनता है पीएचबीवी का। इसका उपयोग विशेष पैकेजिंग, जैसे कैप्सूल भी, तो कैप्सूल के अंदर जो दवाई है उसका भी तो पैकेजिंग किए हैं, तो वो विशेष पैकेजिंग है। उसी तरह बहुत तरह का विशेष पैकेजिंग होता है जो किसके द्वारा किया जाता है, पीएचबीवी के द्वारा। और हड्डियों का यंत्र बनाने में इसका उपयोग होता है, इसका पीएचबीवी का हड्डियों का यंत्र बनाने में भी उपयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू लास्ट टॉपिक की तरफ। नाइलन 2, नाइलन 6, ये बनता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रिक एसिड। तो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रिक एसिड आपस में मिलकर नाइलन 2 और नाइलन 6 बनाते हैं। तो कैसा रिएक्शन होता है इसका, वही ट्रिक है, ऊपर से H और नीचे से OH, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, नीचे से H और ऊपर से क्या, OH। ठीक है, वही ट्रिक है, ऊपर से H नीचे से OH, ऊपर से OH नीचे से H। अब जो बच गया उसको सीधा लिखते हुए जाएंगे, उल्टा लिखते हुए आएंगे। तो आंसर लिखते हैं, बॉन्ड NH, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CO, बॉन्ड NH, बॉन्ड CH2 का होल 5, बॉन्ड CO, बॉन्ड इधर घेरेंगे, इधर घेरेंगे बाबू। आगे N है तो नीचे कितना आएगा, N आएगा, प्लस H2O, H2O कितना H2O, तुम कहोगे 2, तो 2 नहीं होगा, आगे N से गुणा है तो NH2O बाहर होगा। क्लियर है। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे गुण और उपयोग। ठीक है, देखिए इधर नाइलन 2, नाइलन 6 का गुण और उपयोग। यह भी सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसका उपयोग संश्लेषित रेशा बनाने में होता है। जो हम लोग रेशा बनाते हैं, तो रेशा बनाने में किसका उपयोग होता है, नाइलन 2, नाइलन 6 का। इसका उपयोग संगीत यंत्र का धागा बनाने में होता है। आप लोग देखे हैं गिटार में धागा होता है, बीड़ा में धागा होता है, तो उसको जो बजाते हैं उसमें धागा होता है, वो धागा बनता है नाइलन 2, नाइलन 6 का। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया, कोई परेशानी। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ।
और आज का क्लास भी ख़त्म हुआ। इसका वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, इसका नोट्स भी टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है।